इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम डेटा एंट्री का फॉर्म एक्सेल में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक नई वर्कबुक क्रिएट करी है डेटा एंट्री फॉर्म के लिए और इसे मैक्रो इनेबल्ड फाइल टाइप में सेव कर लिया है। तो चलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर में। आप Alt + F11 प्रेस कर सकते हैं या फिर डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विजुअल बेसिक एडिटर में सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू पे क्लिक कीजिए और यूज़र फॉर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक नया यूज़र फॉर्म आ गया है, यूज़र फॉर्म 1 नाम है इसका, और मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा किया है। अब आप डिफरेंट जो भी हमारे फील्ड्स थे एक्सेल में, जैसे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, इन तीनों फील्ड्स के लिए हम यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और इसका नाम ये आप देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 सिलेक्ट किया है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रॉपर्टी आ गई है। अगर मैं बाहर यूज़र फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ यूज़र फॉर्म की प्रॉपर्टी आ रही है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 एक क्रिएट किया यहाँ से, और अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया और यहाँ पर मैंने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी बना लिया। कॉपी पेस्ट करके हमारे पास तीनों टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं और मैं इसे अलाइन कर देता हूँ। और अब मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मैं जब इसे कोडिंग में यूज़ करूँ तो मैं इसे इजीली रेफर कर सकूँ। एम नेम, और सेकंड का नाम मैं रख देता हूँ txt डिपार्टमेंट, और फाइनली हमारा फील्ड है सैलरी तो मैं इसका नाम रख देता हूँ txt सैलरी। सो फ्रेंड्स, अब मुझे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक लेबल्स भी चाहिए ताकि यूज़र को समझ आए कि उसे किस वैल्यू को एंटर करना है। मैं इनके आगे लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम एंटर करना है, और कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। एम्प्लॉय नेम के बाद है डिपार्टमेंट और फाइनल है हमारा सैलरी। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको। और अब मैं इन तीनों को अलाइन कर देता हूँ। तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अलाइन और लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, अब हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। आप अगर चाहें इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। यूज़र फॉर्म पे क्लिक कीजिए और कैप्शन के सामने जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर इसे टाइप कर दीजिए, एम्प्लॉय डेटा एंट्री। सो अब हम एक बटन क्रिएट करते हैं जिस पे हम क्लिक करके चाहेंगे कि डेटा जो है एक्सेल में ऐड हो जाए। तो मैं इसका बटन का नाम भी ऐसे ही रख देता हूँ। यहाँ पर कैप्शन जो है, कैप्शन चेंज कर देते हैं हम, ऐड टू शीट। मीन्स जब हम इस पर क्लिक करें तो डेटा ऐड हो जाए शीट पे। और इस बटन का नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि हमें जब इसे कोड में यूज़ करना पड़े तो हम समझ सकें। ऐड डेटा, इसका नाम रख दिया मैंने ऐड डेटा। और अब हम इसमें कोडिंग करेंगे फ्रेंड्स ऐड टू शीट पे, कि जब हमें इस पर क्लिक करना है तो जो भी डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स में है वो उठ के एक्सेल में कॉलम नंबर 1 में चला जाए, और इसमें जो भी डेटा हो वो कॉलम नंबर 2 में जाए, और इसमें जो भी डेटा हम डालें कॉलम नंबर 3 में जाए। तो वो अब हम इस बटन पे डबल क्लिक कर लेते हैं और उसमें हम कोड को टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कोडिंग स्क्रीन आ गई है जिसके अंदर हम कोड को टाइप कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही कोड को टाइप करके रखा है, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड, अब इस कोड को हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमने जो भी हमारे कॉलम्स हैं डेटा के उसको हमने वेरिएबल्स में डिफाइन कर दिया है। जैसे एम्प्लॉय नेम को हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करके हमने डिफाइन किया है, और डिपार्टमेंट को स्ट्रिंग, और सैलरी के लिए हमने लॉन्ग डेटा टाइप लिया है क्योंकि सैलरी अगर 32,000 से ज़्यादा की हुई तो हम उसे इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली लास्ट रो को भी हमने लॉन्ग डेटा टाइप में स्टोर किया है। अब हम इन डेटा टाइप को जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करेंगे। जैसे एम्प्लॉय नेम के अंदर हम जो वैल्यू असाइन करा रहे हैं वो इस यूज़र फॉर्म के अंदर जो txt एम्प्लॉय नेम है उसकी वैल्यू को हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। सिमिलरली str डिपार्टमेंट वेरिएबल में हम txt डिपार्टमेंट की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। इंट सैलरी के अंदर हम txt सैलरी की जो वैल्यू है उसे हम स्टोर करा रहे हैं, और लास्ट रो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। और लास्ट रो कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें +1 कर देते हैं ताकि जो भी लास्ट रो के अंदर वैल्यू है वो ओवरराइट ना हो, बल्कि उससे नेक्स्ट रो में वैल्यू को एंटर करवाया जाए। तो अब हमने जो डेटा है वो हमने इन वेरिएबल्स में यहाँ स्टोर कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ चुका है इन वेरिएबल्स के अंदर वो हम एक्सेल की शीट में एंटर करवा दें। तो ये हमारा
जो 3 कमांड्स हैं वो एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर करवा रही हैं। सेल्स जो हमारी लास्ट रो है उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर हम डेटा डाल रहे हैं एम्प्लॉय नेम का, सेकंड कॉलम में हम डेटा डाल रहे हैं डिपार्टमेंट का, और थर्ड में हम डाल रहे हैं सैलरी का। सो फ्रेंड्स, इसे हम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। मैं इसे जूम कर देता हूं। अब यहां पर हम टाइप करेंगे देख सकते हैं ये डेटा एंटर हो गया है। और देख सकते हैं आप, ये ऐड हो गया डेटा हमारा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।